जय महाराज जी के सभी को। सद्गुरु मोह का अंधकार मिटाकर मन में प्रेम का दीप जलाते हैं। सद्गुरु मोह का अंधकार मिटाकर मन में प्रेम का दीप जलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान रूपी नौका में बिठाकर भव सागर से पार लगाते हैं। एक वो ही तो हैं जो अपने शिष्य का जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। एक वो ही तो हैं जो अपने शिष्य का जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। आज का विशेष अनुभव साधकों की होली। उस दिन छोटी होली थी। सारा दिन मैं सेवा में व्यस्त और मस्त रहा। रात्रि में हम सभी सेवादार गुरु भाई अपनी अपनी सेवा को पूर्ण कर कक्ष में आए और गुरु चर्चा करने बैठ गए। ना तो तन में कोई थकावट थी और ना ही आंखों में नींद थी। अगले दिन होली का पर्व था, इसलिए सभी को गुरु महाराज जी को बहुत याद आ रही थी। सभी को गुरु महाराज जी की बहुत याद आ रही थी। उनके साथ होली में बिताए सुनहरे वह रंग बिरंगे पल स्मृति पटल पर घूमने लगे थे। एक गुरु भाई बोला, मुझे तो एक बार स्वयं गुरु महाराज जी को रंग लगाने का अवसर मिला था। दूसरा बोला, मैंने तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों को स्पर्श किया था। तीसरा कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने आशु बाबा के संग खेले होली के पलों को याद करने लगा। उन सब की बातें सुनकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था। इधर हृदय आनंद से भर रहा था और उधर आंखें नम हो रही थी, क्योंकि मैं कभी इन दिव्य घटनाओं का साक्षी नहीं बन पाया हूँ। दरअसल मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गुरु महाराज जी के समाधि में जाने के बाद हुई थी। मैंने शब्दों में तो किसी से कुछ नहीं कहा, बस हृदय से एक पुकार उठी, काश मैं भी आपको रंग लगा पाता महाराज जी। बस इतना कहा भर और फिर हम सभी साधना करके सो गए। उसी रात्रि मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। मैं दिव्य धाम आश्रम में हूँ और एक कक्ष में सो रही हूँ। तभी एक गुरु भाई मुझे उठाने आए और बोला, चलो गुरु महाराज जी मंच पर विराजमान हैं। पहली बार तो मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब वह दोबारा मुझे उठाने आए तब मैं बिना कुछ कहे उनके साथ पंडाल की ओर बढ़ गया। पंडाल में पहुंचते ही मेरी आंखें, जो अभी तक नींद के प्रभाव के कारण अर्धमूंदी हुई थी, वह एकदम बड़ी बड़ी हो गई। मेरे ठीक सामने मंच पर स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने रेड कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। मंचासीन आशु बाबा ने हम दोनों गुरु भाइयों की ओर देखा और फिर इशारे से अपने पास आने को कहा। हम दोनों जैसे ही आसन के समीप पहुँचे तो गुरु महाराज जी ने बड़े ही प्यार से हमारी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में मुझसे बोले, रंग लगाना था ना तुम्हें। आशु बाबा ने मेरे मन की इस छोटी सी बात को भी सुन लिया था। आज उन्हें यूँ अपने समक्ष देखकर मैं पूरी तरह से कांप रहा था, पर उन्होंने बुलाया था, इसलिए मैं कांपते हुए शरीर से ही उनके पास गया। मैं उनके फेस पर रेड कलर का रंग लगा दिया। मेरे बाद उन गुरु भाई से भी आशु बाबा ने रंग लगवाया। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहा, खूब खूब आशीर्वाद। अगले दिन होली का पर्व था। मैं जैसे ही आरती करने के लिए पंडाल में गया तो देखा सामने का नज़ारा एकदम मेरे दिव्य स्वप्न जैसा था। सेम पंडाल, आसन पर लगी सेम बेडशीट, वैसे ही रंग बिरंगी एनवायरनमेंट था। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें, इसे बिल्कुल ना भूलें। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करे,
चाहे विषय कमाए, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे विषय कमाए। जय महाराज जी की